हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर ख़त्म होने के बाद गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन हमने स्टार्ट किया था। और उसमें आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने गुडविल के विषय में बता दिया था कि उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, गुडविल के विषय में गुडविल के क्या फीचर्स होते हैं। आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ कि गुडविल को जो है कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। गुडविल को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल वो होता है जिसके लिए कोई कंसिडरेशन पेड किया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो पेमेंट करना पड़ता है, तब जा कर के आपको गुडविल परचेज होता है। ये अमलगमेशन के कंडीशन में ज़्यादा होता है। ठीक है, जब हम किसी बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को जब परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वही मेरा परचेज गुडविल होता है। परचेज गुडविल जस्ट लाइक कैपिटल होता है। ठीक है, और इसको बैलेंस शीट में मेंशन किया जाता है। ध्यान रखना है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन परचेज गुडविल जो होता है उसके लिए कंसिडरेशन पेड करना पड़ता है, और वो जो होता है उसका फार्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इस कारण से इस गुडविल को बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करना पड़ता है। ये गुडविल का परचेज आप किसी भी रूप में कर सकते हो, या तो कैश में कर सकते हो या किसी काइंड के रूप में कर सकते हो, किसी एसेट्स के रूप में भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखता है परचेज गुडविल के विषय में कि परचेज गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड। परचेज गुडविल वैसे गुडविल को कहते हैं जिसके लिए कोई कंसिडरेशन, कोई प्रतिफल देना पड़ता है, यानी कुछ भुगतान करना पड़ता है। एग्जाम्पल, व्हेन बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट्स नेट असेट्स। एग्जाम्पल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज द परचेज्ड गुडविल। जब हम किसी भी बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसका जो परचेज कंसिडरेशन का जो एक्सेस अमाउंट होता है एसेट्स का, उसी को हम परचेज गुडविल कहते हैं। एक्सेस एसेट्स अमाउंट इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, it is separately recorded in the books because as it is purchased by paying in form of cash और kind, क्योंकि इसको हम लोग जो है कैश या किसी दूसरे चीज़ को पे करने के बाद परचेज करते हैं, इसीलिए इसको बुक में रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। ओके, अब इसके कुछ जो है वो फीचर्स है, वो क्या क्या दिए हुए हैं तो देख लेते। लिखता है क्या है कि इट एराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस और ब्रांड। ये तभी उत्पन्न होता है जब हम किसी भी बिजनेस को परचेज करते हैं। कंसिडरेशन इज़ पेड फॉर इट सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स। इसके लिए हमें कंसिडरेशन, प्रतिफल का भुगतान करना पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं। शोन इन बैलेंस शीट एज ऑन एसेट्स, इसको एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इट इज़ अमोर्टाइज, क्योंकि इसका वैल्यू घटा हुआ होता है। अगर टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटता है तो उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटता है उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं, इसलिए इट इज़ अमोर्टाइज्ड। Value is a subjective judgment and ascertained by agreement of seller and purchaser. It is approximate value and cannot be sold separately in the market or in parts. इसको मार्केट में नहीं बेचा जा सकता क्योंकि इसका अलग अस्तित्व नहीं होता है। ये जो वैल्यू होता है, इस वैल्यू को ही जो है वो सेलर और परचेजर के बीच में आपस में समझौता होता है, उसी के आधार पर इसके वैल्यू को निकाला जाता है। सेकेंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। स्वयं जनरेटेड कैसे होता है तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल एडमिशन ऑफ पार्टनर से आपने पढ़ा होगा, जब कोई नया पार्टनर आता है तो साथ में क्या लेके आता है, गुडविल लेकर के आता है, तो वही होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, इसके लिए कोई कंसिडरेशन पेड नहीं किया जाता है। देखते पढ़ लेते क्या लिखता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इनहेरिटेंट गुडविल, यानी कि विरासत में मिला हुआ गुडविल होता है। इट इज़ एन internally generated goodwill which arises from a number of factors that are running business processes due to which is able to earn more profits in the future। जो बिजनेस चलता आ रहा है वो फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, इसी पर्पज़ से जो है ये जो है आपको एराइज किया जाता है गुडविल को। ऐसे गुडविल को इनहेरिटेंट गुडविल कहते हैं। इसके फीचर्स क्या है तो इट इज़ जनरेटेड इंटरली ओवर द ईयर्स, यह अपने आप से जो है वह, क्योंकि जो न्यू पार्टनर आते हैं वो अपने साथ अपना गुडविल लेकर के आते हैं, उनकी पहचान होती है, इसलिए सालों साल तक चलते रहता है। और ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है। वैल्यू डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू, ये डिपेंड करता है कि उसका क्या, उसकी क्या प्राइस है, क्या उसकी कीमत है, क्या वैल्यू है उसकी,
और हम लोग जानते हैं काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में होता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ नॉट बी पेड फॉर इट। इसके लिए कोई भी पैसा का भुगतान नहीं होता, इसलिए इसके रिकॉर्ड करके रखा नहीं जाता। अब मेरे लैंग्वेज समझो, परचेज गुडविल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, जिसे जब कोई बड़ी बड़ी कंपनी से कि टाटा हो गई या आपको कोई भी कार कंपनी हो गई, जब अपने ब्रांड की जो है वो पब्लिशिंग करवाती है, तो किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को या क्रिकेटर को जो हायर करती है, तो यहाँ पर उसने उसके गुडविल का इस्तेमाल किया अपने ऐड करा, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में जैसे कि जब कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खुद अपना काम खुद से करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। या कुछ बड़े बड़े ब्रांड जिनका अपना नाम होता है उसको ऐड करने की जरूरत नहीं होती, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन ये लिखने के लिए उपयोगी नहीं है, समझने के लिए, ठीक है। ये तो था आपका गुडविल के टाइप्स। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि कस्टमर के नेचर के हिसाब से गुडविल के कितने होते हैं, वो हम जैसे देख ले। अब देखिए, टाइप्स ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कस्टमर। कस्टमर के नेचर के हिसाब से गुडविल को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है कैट गुडविल, एक होता है डॉग गुडविल, एक होता है रैट गुडविल और एक होता है रैबिट गुडविल। देखिए, कैट जो होता है वो जिस जगह पर रहता है उसी से वो प्यार करता है। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो जिस प्लेस को सामान खरीदते हैं वो उसी प्लेस से हमेशा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे कस्टमर को कैट गुडविल में रखा गया है। डॉग गुडविल, डॉग जो होता है अपने मालिक का वफादार होता है, कुछ भी कर लेगा मालिक के साथ है। तो उसी तरह से कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो दुकानदार से ज़्यादा लगा में होते हैं, वो दुकानदार के अकॉर्डिंग, उनके पास सामान आज नहीं है तो 2 दिन बाद भी ले लेंगे, लेकिन वो उन्हीं से लेते। तो ऐसे कस्टमर को डॉग गुडविल में रखा जाता है। रैट गुडविल का होता है प्रोडक्ट लवर होते हैं, उसको कहीं से भी सामान मिलना चाहिए। तो ऐसे भी कुछ कस्टमर होते हैं जो एक दुकान से दूसरे दुकान में, दूसरे से तीसरे दुकान में ऐसे पहुँचते हैं और अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उनको जो है वो रैट गुडविल में रखा जाता है। और रैबिट गुडविल क्या होता है, वो अपने आसपास जितने एरिया है उसी में रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो अपने आसपास से ही होता है, वहाँ 1 महीने बाद भी सामान आएगा तो वहाँ से 1 महीने बाद भी लेंगे। तो ऐसे कस्टमर को रैबिट गुडविल रखा गया था। आज हम लोगों ने जो है गुडविल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल के लिए कंसिडरेशन पेड होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन पेड नहीं होता है। और कस्टमर के नेचर के हिसाब से 4 तरह से गुडविल को बांटा गया है। इस तरह से हमारा आज ये टॉपिक खत्म हो गया। ओके।